हेलो, मैं प्रभात कुमार बेसिक मैथ बाय प्रभात में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक लेके आए हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें आपको पढ़ाएंगे 7 से 8 क्लास में टाइम एंड वर्क ख़त्म कराएंगे 30 मिनट का जिसमें होगा। तो चलिए आज हम आपको बेसिक से लेकर पूरा हाई लेवल तक मतलब कि टाइम एंड वर्क में आपको हम पढ़ाएंगे, जिसमें एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर हम क्वेश्चन लेंगे। एनटीपीसी और रेलवे की में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर है उसमें के सारी क्वेश्चन हम लेके आप लोग को बताएंगे, साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। देखिए मेथड वन। सबसे पहले अगर कोई काम दिया है, मान के चलिए कि कोई काम है, हम काम कर रहे हैं, ये खेत है, खेत में हम काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं। अगर एक आदमी कोई इतना काम करता है, अगर कोई काम टोटल काम है 20, टोटल काम है 20 दिन में करता है, टोटल काम एक आदमी 20 दिन में करता है, तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 1/20 करेंगे। ऐसे ही हम मेथड 1 में सबसे पहले सिखाएंगे बेसिक से, पूरा बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे। चलिए, अगर कोई आदमी, ये आदमी है, वो 20 दिन काम करता है, 20 डे काम करता है, ठीक। बी आदमी है, वो 30 डे काम करता है, 30 डे काम करता है, ठीक। तो एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 1/20। ये एक दिन में कितना काम करेगा? 1/30, ठीक। तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला के, अगर दोनों जो काम करेगा वो एक दिन का काम क्या होगा, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा दोनों मिल के? ए हम जोड़ देंगे, 1/20 प्लस 1/30, ये हो जाता है 5/60। एक दिन में ए और बे दोनों मिलके 5/60 काम करता है, ठीक है। तो कंप्लीट वर्क क्या है, कितना हो जाएगा? हमको काम करना है एक दिन में, 1 गुने 60, ये उलट जाएगा, 7/5/12। ये मेथड 1 हुआ। हम आपको फिर बताने जा रहे हैं मेथड 2। ध्यान से देखिए मेथड 2। देखिए मेथड 2 में होता है कि डायरेक्ट हम एक फार्मूला लगा सकते हैं। वो फार्मूला है, मान के चलिए कोई एक आदमी x दिन काम करता है, बी आदमी y दिन काम करता है, तो a प्लस बी आदमी कितना दिन काम करेगा? तो क्या हो जाएगा फार्मूला? x गुने y बटा x प्लस वाई। आप इस पे अप्लाई कीजिए इस सवाल को, आपको 12 आंसर आएगा। देखिए 20 गुने 30 बाय 20 प्लस 30 बराबर 12। मेथड 2 ये भी हम ऐसे बना सकते हैं। चलिए मेथड 3 से हम लेके चलते हैं। मेथड 3 में कहता है कि एक काम करता है कितना दिन? 20 दिन। बी कितना दिन काम करता है? 30 दिन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। 20 और 30 का एलसीएम निकालिए आप, 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। तो ए हो गया 60, ये 60 है, जो क्या चीज आया? टोटल वर्क, मतलब कि दोनों काम करना इतना, टोटल वर्क, ये टोटल वर्क हो गया 60, ये हो गया टोटल वर्क, ठीक। इसका इफिशियंसी निकालेंगे, ए कितना दिन में काम करता है? एक दिन। ए जो काम करेगा एक दिन में, वो कितना काम करेगा? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 60 को भाग देंगे 20 से, 60/20 कितना हो जाएगा? 3। 60/30 कितना हो जाएगा? 2। ए का इफिशियंसी हो गया 3 और बी का इफिशियंसी हो गया
2। तो ए और बी मिलके एक दिन में काम कितना करता है? ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में कितना काम करता है? ए और बी 3 + 2 बराबर 5। ए बी दोनों मिलके 5 दिन में काम करता है। तो टोटल का काम कितना करेगा? टोटल काम कितना करेगा? तो टोटल कितना है? 60 है। तो 60 ए बी एक दिन का काम कितना करता है? दोनों मिलके 5। तो 60/5 बराबर 12 दिन। तो जैसे हम मेथड 1 लेके, ये बेसिक है मेथड 1, मेथड 2 फार्मूला है, तो ये हम मेथड 2 पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि कितना फार्मूला करेंगे। मेथड 3 सबसे बेस्ट है, मेथड 3। तो हम मेथड 3 लेके सवाल को अप्रोच करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे प्रीवियस ईयर लेके, जिसमें आपको बेसिक से पूरा छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे। जैसे कि आप लोग को लगता होगा कि बहुत बेसिक बता रहा है, तो हम बेसिक से लेकर आगे तक आपको ले चलेंगे। जितना भी क्वेश्चन कराएंगे उसमें प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन रहेगा। ओनली फॉर एनटीपीसी और रेलवे, एएसएमए, लोको पायलट, जितना प्रीवियस ईयर हुआ है सभी का क्वेश्चन हम लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं आगे का सवाल। पहला सवाल लेके आए हैं, ARRB एएसएम बेंगलोर में पूछा गया है। देखिए सवाल पढ़िए। कहता है ए 3 दिन में एक जोड़ा बुन सकती है। ए 3 दिन में एक जोड़ा बुन सकती है। बी उसी जोड़े मोजे को 9 दिनों में बुन सकती है। यदि दोनों मिलकर बुने तो 2 जोड़े मोजे कितने दिनों में बुनेगी? देखिए दिखा रहा है आपको, बता रहा है कि ए 3 दिन में मिलता है। कितना मिलता है? पहला नंबर सवाल देखिए, ए कितना दिन में एक जोड़ा मोजा मिलता है? 3 दिन में। बी कितना दिन है? बी कितना? 9 दिन में। 9 दिन में मिलता है। तो बोल रहा है कि 2 जोड़े बोने में हमको कितना दिन लगेंगे। तो चलिए इस सवाल को बनाने का हम अप्रोच डालते हैं। सबसे पहले हम क्या आपको बताए थे कि सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको कि 3 और 9 को एलसीएम लेंगे। 3 9 का एलसीएम कितना होता है? 9। ये 9 हो गया, क्या हो गया? टोटल वर्क। ये 9 हो गया टोटल वर्क, मेरा टोटल वर्क 9 हो गया। हमको ए का एफिशिएंसी निकालना है। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? एफिशिएंसी हम कैसे निकालेंगे? एफिशिएंसी मतलब यही होता है ए एक दिन में कितना काम करता है। 9/3 कितना हो जाएगा? 3। फिर 9/9 ए का एफिशिएंसी कितना है? 3। बी का एफिशिएंसी कितना है? 1। मतलब वो दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करेगा? 3 1 4 दिन, 4 काम करेगा। तो 1 डे में एक दिन में दोनों मिलके कितना काम करता है? 3 + 1 बराबर 4। 4 काम करता है एक दिन में। तो टोटल काम कितना है? 9 यूनिट है। तो एक जोड़े मोजे बनाने में कितना लगेगा? एक जोड़े मोजे बनाने में कितना दिन लगेगा? तो टोटल वर्क कितना है? 9। एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करता है? 4। तो कितना हो गया? 9/4 दिन। एक जोड़े मोजे बनाने में 9/4 दिन लगता है। यहाँ पे पूछा क्या गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि 2 जोड़े मुझे कितने दिन में बना सकते हैं। तो 2 जोड़े हम क्या करेंगे? तो 9/4 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा? 9/2। 9/2 4.1/2 डेज। मेरा यही आंसर हो गया। यही आंसर हो गया। तो कितना सिंपल है आप देखते हैं कि कितना सिंपल में हम आपको बता दिए हैं। ये आपको पूछा गया है एएसएम बेंगलोर
2000 एएसएम ने पूछा गया है, एएसएम आरआरबी एएसएम में, आरआरबी एएसएम पूछा गया, 2010 का सवाल है, ये सवाल है 2010 का। चलिए फिर हम दूसरा सवाल पढ़ते हैं, दूसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा सवाल में बोलता है कि एल और एम एक काम को क्रमशः 30 और 90 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हम पढ़ लिए। तो लिखेंगे एल कितना दिन काम करता है, एम, एल एम कितना दिन है, एल करता है 30 दिन में, एम कितना दिन करता है 90 दिन में। ठीक है, करता है, इतना तो हम पढ़ लिए। पूछता क्या है सवाल में, देखिए पढ़िए, यदि वे एक साथ मिल के काम करते हैं कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे। अगर एल एक आदमी है जो 30 दिन में एक काम पूरा करता है, एम एक आदमी है जो उसी काम को 90 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिल के उस काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं। सबसे पहले आपको हम बताए हैं कि 30 और 90 को एलसीएम ले लेंगे, 30 और 90 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम तो आप लोग को आते होंगे, वो तो बताने का कोई जरूरत नहीं है। देखिए एलसीएम कैसे करेंगे, 30 और 90, 2 से लगाएंगे 15, 45, 3 से लगाएंगे 5, 15, फिर 5 से 1, 3, 5 या 15, 15 या 45। जा गलत हो गया क्या, 30 और 90 का एलसीएम गलत हो गया क्या। देखिए 30 और 90, सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं, 15 हो गया, ये 45 हो गया। अब क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे, ये 5 हो गया, ये 15 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 5 से लगाएंगे, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 या 15, 15 या 45, 45 दूना 90, 90 एलसीएम आया। एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम कितना हो गया 90। ये 90 जो हुआ, जो क्या हुआ, टोटल वर्क, ये 90 हुआ टोटल वर्क, टोटल वर्क, टोटल वर्क हुआ। हमको इफिशियंसी निकालना है, एल का इफिशियंसी क्या हो जाएगा। इफिशियंसी क्या होता है आपको हम बताए हैं कि एल एक दिन में वो काम टोटल वर्क का कितना काम करेगा, वही होता है इफिशियंसी। तो 90 टोटल काम कितना है 90, वो काम करता है 30, तो 90/30 कितना हो जाएगा 3, 1। इसका एल का इफिशियंसी 3 है, एम का इफिशियंसी 1 है। ठीक है, अब पूछा गया है कि दोनों मिल के वो कितना दिन में काम करेंगे। ठीक है, एल प्लस एम, दोनों मिल के, दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, कितना दिन में करेंगे। टोटल वर्क, टोटल वर्क डिवाइडेड, ये दोनों का एक दिन में जो काम करता है वो इफिशियंसी वही है, वही डिवाइडेड हुआ 3 + 1, 3 है 1 है, तो कितना हो जाएगा 90/4, कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 22.1/4, 22.1/4 डेज। इसमें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, हमको उम्मीद है। इसमें कुछ नहीं है, बता रहा है कि एल कोई काम का 30 दिन में कर रहा है, एम कोई काम का 90 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिल के उसी काम को कितने दिन में करेंगे, यही सवाल में पूछ रहा है। तो हम एलसीएम निकाल दिए हैं, ये दोनों का एलसीएम ले लिए, ये टोटल वर्क निकल गया। टोटल वर्क निकलने के बाद एल का इफिशियंसी हम निकालेंगे सबसे पहले, ठीक, उसके बाद एम का इफिशियंसी निकालेंगे। एल और एम का इफिशियंसी तो हमको निकल गया। इफिशियंसी हम किसको बोलते हैं, जो एल एक दिन में काम करता है, एक दिन का काम हो गया, वही हो गया इफिशियंसी। तो दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे, तो टोटल वर्क डिवाइडेड दोनों का इफिशियंसी हो जाएगा, वही आपको हो गया। ये आपको पूछा गया है एनटीपीसी 2016 में, एनटीपीसी 2016 में प्रीवियस ईयर है। तो ऐसे ही हम आपको प्रीवियस ईयर बताएंगे। चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम आपको 3 नंबर सवाल लेके आए हैं जो एनटीपीसी 2016 में पूछे गए हैं। चलिए हम देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कहते हैं। रवि और मोहन तथा राजेश अकेले एक काम को 10 बार
12-15 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ये काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? इस बोल में बोला है कि रवि 10 दिन में काम करता है, मोहन 12 दिन में करता है, राजेश 15 दिन में काम करता है। बोल रहा है अगर एक काम को तीनों मिल के करेंगे तो कितना दिन लेंगे, ये बोल रहा है। सबसे पहले हम आपको बताए हैं तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 रहता था तो हम एलसीएम 2 का लेते थे, यहाँ पर 3 है तो 3 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इतना, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। जो ये 60 है, जो क्या निकला, टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया। अब हम इफिशियंसी आर का निकालेंगे। इसका इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 60/10, कितना हो गया 6, 60/12, 5, 4। आर का एफिशिएंसी 6 है, 5 का एफिशिएंसी 5 है, आर का 4 है। तो बोल रहा है तीनों मिल के किसी काम को कितना दिन में पूरा करेंगे, तो लिखेंगे तीनों मिलकर R + M + R बराबर R कितना दिनों में करेंगे, तो टोटल वर्क कितना है 60, तो 60 बाय आर का एफिशिएंसी कितना है 6, एम का कितना है 5 + 4, 60/15 बराबर 4 डेज, 4 डेज। हमको उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आए होंगे। नहीं आए तो चलिए फिर एक बार हम समझाते हैं। इसने बोला है 3 आदमी है, 3 आदमी है, एक काम है। तो एक आदमी 10 दिन में काम करता है, रमेश। मोहन करता है 12 दिन में, रवि करता है 15 दिन में काम, जो बोल रहा है। तो तीनों अगर मिल के वो काम करेंगे तो कितना दिन लगेंगे, जो पूछ रहा है। तो पहले सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिए, उसके बाद इफिशियंसी निकाल लिए, उसके बाद टोटल वर्क बाय टोटल इफिशियंसी, तो 4 दिन। वैसे ही हम 4 नंबर सवाल लेके चलते हैं। 4 सवाल में बोला है रश्मि, चलिए 4 नंबर सवाल पढ़िए। रश्मि एक स्वेटर को 3 दिनों में बुन सकती है और रिश्माता 9 दिनों में बुन सकती है। वो दोनों मिलकर 4 स्वेटर को कितने दिनों में बुन सकती है? रश्मि कितना दिन में बुन सकता है, 3 दिन में एक स्वेटर बुनता है। स्मिता कितना दिन में बुनता है एक स्वेटर, 9 दिन में। इतना तो हम जानते हैं। बोला कि 4 स्वेटर हमको बुनना है। स्मिता एक दिन में नहीं, एक स्वेटर बनता है 3 दिन में रश्मि, स्मिता 9 दिन लेता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 9। ये जो 9 है, जो कितना हो, क्या हो गया, टोटल वर्क, टोटल वर्क हो गया। तो हम आप इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, 9/3 कितना हो जाएगा 3, 9/9 कितना हो जाएगा 1। इफिशियंसी निकल गया। तो एक स्वेटर बुनने में, एक स्वेटर बुनने में कितना दिन लगेंगे, दोनों मिलकर अगर बुनते हैं तो 9/ टोटल इफिशियंसी 4, इतना दिन लगेंगे। हमको 4 स्वेटर बुनना है, तो 4 स्वेटर के लिए कितना दिन लगेंगे, 9/4 × 4 बराबर 9, 9 दिन हो गया, 9 दिन हो गया। 4 नंबर हो गया। चलिए हम 5 नंबर सवाल लेके चलते हैं। 5 नंबर सवाल देखिए। भूपिंदर 1 घंटे में 32 5 नंबर सवाल लेके चलते हैं। 5 नंबर सवाल लेके चलते हैं। चलिए देखिए, मंजू एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर लेती है। यदि वह अपने मित्र जेनी के साथ काम करती तो काम 12 दिनों में समाप्त हो जाता। जेनी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो क्या बोल रहा है, मंजू है जो अकेले कितना दिन में काम करता है, 16 दिन में। बोला जेनी के साथ, मंजू प्लस जेनी दोनों मिलकर काम करेगा, कितना दिन में करेंगे, 12 दिन में। ठीक, तो बोल रहा है कि हमको जेनी अकेले कितने दिन में उस काम को करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक, कितना हो जाएगा 48। ठीक, ये तो टोटल वर्क आ गया ना। हम इफिशियंसी निकाल लेंगे। इफिशियंसी 3 हो गया, ये 4 हो गया।
हो गया। देखिए मंजू का एफिशिएंसी 3 है, मंजू और जेनित दोनों का एफिशिएंसी 4 है। ठीक, 4 है ना। देखिए मंजू प्लस जेनू का एफिशिएंसी कितना है, 4। मंजू का एफिशिएंसी हमको दिया है 3 प्लस जे बराबर 4। जेनू का एफिशिएंसी कितना आ गया, 1 आ गया है। जेनू कितना दिन काम करेगी, वो जेनू कितना दिन काम करेगी, टोटल वर्क कितना है 48। जेनी का एफिशिएंसी कितना है, 1 बराबर 48 दिन एक काम करेंगे। हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए एक सवाल और लेके हम चलते हैं। एक सवाल और लेकर चलते हैं, सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 लेकर हम चलते हैं, एक और सवाल लेकर चलते हैं, उसके बाद हम खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। बोल रहा है भूपेंद्र 1 घंटे में 32 रसगुल्ला खा सकता है। सवाल पढ़िए, भूपेंद्र 1 घंटों में 32 रसगुल्ला खा सकते हैं। उसके भाई सुरेंद्र को इतने ही रसगुल्ला खाने में 3 घंटा लगते हैं। वो दोनों मिलकर 32 रसगुल्ला खाने में कितना समय लेंगे। बोल रहा है कि एक भूपेंद्र नाम है, एक का सुरेंद्र नाम है। भूपेंद्र 1 घंटा में 32 रसगुल्ला खा लेता है, वही सुरेंद्र को 3 घंटा में 32 रसगुल्ला खाने में टाइम लगता है, 3 घंटा लगता है। तो हम दोनों मिल के खाएंगे, 32 रसगुल्ला खाने में कितना घंटा लगेगा। जो बोल रहा है आपको सवाल समझ में आए होंगे। चलिए सबसे पहले भूपेंद्र कितना 1 घंटा लेता है रसगुल्ला खाने में। 32 रसगुल्ला तो वहां भी है, 32 रसगुल्ला यहाँ भी है, तो 32 से तो कोई लेना देना नहीं है। 1 घंटा लेती है, वही सुरेंद्र 3 घंटा लेता है। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफिशिएंसी निकालेंगे। इफिशिएंसी कितना हो गया, 3 हो गया। ये हो गया क्या, टोटल वर्क हो गया। तो दोनों मिलकर खाएंगे, तो B प्लस S बराबर टोटल कितना है 3। इफिशिएंसी निकाले नहीं, इफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इफिशिएंसी इसका हो जाएगा 3/1, 3 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ठीक, तो टोटल वर्क 3, इफिशिएंसी 4, 3/4 आवर, 3/4 आवर। दोनों मिलके 3/4 आवर में खा लेंगे। मगर हमको आंसर दिया है मिनट में, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम आपको बताए हैं कि 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3/4 गुने 60 15 बराबर 45 मिनट। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। चलिए दोस्तों, आप अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेसिक मैथ बाय प्रभात में। धन्यवाद।